हाय गाइस, वेलकम टू हिमालय टैरो। और आज का नवरात्रि का पर्व भी है। और न्यू मून के बाद दिस इज द सेकेंड डे, सो आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू डू अ रीडिंग फॉर यू एज वेल गाइस। फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स का एक रफ रीडिंग हम ले लेंगे टू अंडरस्टैंड व्हाट एंड हाउ थिंग्स आर गोना प्रोग्रेस फ्रॉम हियर। आई थिंक मैंने ऑलरेडी फर्स्ट 3 मंथ्स का एक रीडिंग निकाला हुआ था कलेक्टिव के लिए, सो दिस इज गोना बी द रीडिंग फॉर नाउ फ्रॉम for the next 3 months, like March, April, May, अप्रैल मई जून, मार्च तक का तो हमने लिया हुआ था। सो लेट्स अंडरस्टैंड फ्रॉम मिड ऑफ, वैसे भी अप्रैल मार्च एंड होने आ ही रहा है। सो यहाँ से आगे हम समझते हैं कि क्या होगा हमारे लिए फ्यूचर। ओके, सॉरी थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस है, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। सो ओके, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि राइट नाउ जब मैं रीडिंग ले रही हूँ इट्स समवेयर अराउंड शाम का टाइम है। सो अराउंड इट्स गोइंग टू बी अबाउट टू बी 6, सो आई जस्ट रिमूव सम कार्ड्स अकॉर्डिंगली फॉर यू। ओके, जितना मुझे समझ में आ रहा है ये जो डेक है इट इज मोर अबाउट जैसे लग रहा है ये इमोशनल रीडिंग के साथ इट्स अ मिक्सचर ऑफ इमोशंस एंड बहुत सारे मिक्स्ड फीलिंग्स हैं यहाँ पर। ओके, let's come to the reading now. We start from, if you can see in this, Eight of Cups is what it talks about. Uh, so basically जो आपके current और immediate past के emotions है, it talks about nostalgia, जहाँ पे आप कुछ पुरानी बातों को याद भी कर रहे हो, move on करने की भी कोशिश कर रहे हो। And from that energy now we are coming to the Emperor energy. Okay, एम्परर एनर्जी इज वेयर हम लॉजिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे देन द इमोशन फैक्टर, विच इज़ वेरी गुड। बट फिर भी देयर विल बी टाइम्स जहाँ पे आप कुछ जगह पे अपने इमोशंस को क्लोजर दोगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग अगेन, बिकॉज यू विल बी रिलीजिंग, डूइंग अ लॉट ऑफ रिलीज वर्क। ओके, सो आज वैसे भी नवरात्रि का सेकेंड डे है, ब्रह्मचारिणी नवरात्रि। सो इस 9 days में आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आप रिलीज वर्क करें। एंड ये चैत्र नवरात्रि एंड इट इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट फॉर द रिलीज वर्क एंड टू स्टार्ट अ फ्रेश आपके आगे के टाइमलाइन के लिए। ओके, सो दिस इज अ फेज वेर आप बहुत नॉस्टैल्जिया भी होगे, बहुत पुरानी चीज़ें याद भी आएंगी, बट आपको उन्हें रिलीज भी करना है। सो एक जर्नलिंग करे या कुछ भी करे, दैट हेल्प्स। एंड दिस टॉक्स अबाउट यहाँ पे लवर्स एनर्जी, तो कोई पास्ट पर्सन होगा उसको लेकर आप बहुत कि मे बी डिड नॉट वर्कआउट, सो क्यों नहीं वर्कआउट किया, या वर्कआउट किया भी होगा तो काश ऐसा हो सकता था, वैसा हो सकता था। जो काश हम करते हैं उस काश को लेकर आप बहुत रिपेंट करोगे एंड उसको आपको मूव ऑन करना है। ज़्यादा उस पर सोचना नहीं है। योर टू आई मीन रिलीज फैक्टर करना है, नॉट मूव ऑन इज राइट वर्ड। यूर रिलीजिंग मतलब एक्सेप्टेंस पे आना है कि हाँ आई डिड माई बेस्ट बट इट थिंग्स हैज़ नॉट गॉन एज एग्जैक्टली एज आई वॉन्टेड। ओके, तो यहाँ के लवर्स की एनर्जी है, तो आप सेल्फ लव की एनर्जी में आओगे, विच इज़ अ गुड थिंग। मतलब ये क्लोजर रहने के बाद आप खुद से प्यार करना सीखोगे and you will come in self love energy by the end of the, I think, navratri जो 9th day होगा भी। Okay, so which is a good thing again। and eventually it also talks about यहाँ पे 7 of wands की एनर्जी है। तो यहाँ पे किसी चीज़ पर आप मेहनत कर रहे हो और यूनिवर्स आपको कह रहा है कि उस पर मेहनत करते रहिए, बिकॉज यू आर ऑलमोस्ट रीचिंग योर टच पॉइंट। ओके, यू आर अबाउट टू रीच इट एंड वो 7 of wands यहाँ पे 9 of wands की ओर चीज़ें जा रही है। सो इट कुड बी विद रिगार्ड्स टू योर करियर और विद रिगार्ड्स टू योर maybe some सेल्फ गोल्स जो आपने सेट किए थे, जो अब तक हो नहीं पा रहा है। आप सोच रहे हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, बट वो इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ योर प्रेशर, मेंटल प्रेशर होते हैं। यहाँ पे 3 of swords की एनर्जी है। उसके बाद में इवेंचुअली एज यू आर प्रोग्रेसिंग, सो दिस वॉज मोर अबाउट, जो ऊपर का रैक था वॉज मोर अबाउट आई थिंक मार्च का रीडिंग। दिस इज सेकेंड, यहाँ से 7 of wands से अप्रैल का रीडिंग दिख रहा है मुझे ये। सो अप्रैल की रीडिंग में आई कैन सी इज दैट यहाँ पे बहुत आप मेहनत कर रहे हो इस चीज़ पे एंड यू आर ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच दैट कंप्लीशन। आपको उस कंप्लीशन की ओर आप पहुँच रहे हो। कोई गोल है ये, कोई ओके आपका कोई फाइनेंशियल गोल होगा, कोई करियर को लेकर गोल होगा। वहाँ पे 3 of swords है कि थोड़े आपके एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे बैक स्टैब हो सकता है। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे एग्जैक्टली उसी तरीके से ना हो पाए।
ओके विद रिगार्ड्स टू लव मैटर्स कुछ है तो वहाँ पे तो स्ट्रिक्टली नो नो इस अप्रैल के महीने में अगर अगर आप नया कोई चैप्टर स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो प्लीज़ स्टार्ट मत करना, इट्स अ कैपिटल नो। एंड there's एस ऑफ कप्स एनर्जी जहाँ पे एक फ्रेश स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में इन अ मंथ ऑफ अप्रैल। सो अप्रैल साउंड्स लाइक दिस मोर ऑफ जो फ्रेश स्टार्ट होने भी वाला है, इट इज रिगार्डिंग योर करियर। ओके सो अप्रैल के बाद लेट्स नाउ गो टू एक बार अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द मंथ ऑफ मे। ओके सो मार्च, अप्रैल एंड मे। मई का महीना वैसे तो इट लुक्स गुड। ओके इट स्टार्ट्स विद 10 ऑफ कप्स। ओके 10 ऑफ कप्स इज वेयर आप हाई नोट पे हो, एकदम पॉजिटिव लाइफ सेलिब्रेशन के मोड में हो। सो बेसिकली जो आपका अप्रैल के महीने में एक फ्रेश स्टार्ट हो चुका है, दैट फ्रेश स्टार्ट हैज reached to a point of 10 of cups and you are really emotionally happy in the beginning of May। and 2 of Pentacles is like आप चीज़ों को जगल कर रहे हो, मैनेज भी कर रहे हो एंड ब्यूटीफुली मैनेज कर रहे हो। इट इज़ योर वर्क लाइफ बैलेंस जो बोलते हैं हम, वो हो रहा है यहाँ पे। एंड आप एक फ्रेश एनर्जी में हो, आप शायद घूम भी रहे हो कहीं जगह पे, आप एक फूल की एनर्जी में हो, विच मीन्स you're going with the flow, trusting the universe for guiding you in the right direction। and lastly again it talks of page of cups की energy। so let's understand page of cups के आगे what is that exact momentum, मतलब वापस आप एक कुछ नया चीज़ें स्टार्ट करे। ओ पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड देन इट कम्स किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग। ओके सो दिस कुड बी रिगार्डिंग ये जो एनर्जी आई है पेज ऑफ कप्स, इट इज रिगार्डिंग मे बी रिगार्डिंग योर लव लाइफ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इनिशियली जो था जो हम देख रहे थे इट वाज मोर ऑफ करियर ग्राफ एंड एज यू आर प्रोग्रेसिंग लेट इन मे, सिंस आप वर्क लाइफ बैलेंस पा चुके रहोगे मे बी तब तक कुछ हद तक तो आपका हो चुका रहेगा। सो मे बी मे एंड तक यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट, मे बी कुछ डेटिंग आपको करना है वो आप सोच रहे हो। उसके बाद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है तो यहाँ पे नो नॉनसेंस के मोड में हो आप। एट द सेम टाइम 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है तो बहुत सारे चॉइसेस है, ऑप्शन है जो आप देख रहे हो। मे बी यू आर डेटिंग, you can if you want to date a lot of check out options, you can check on that as well। it talks about and it comes queen of cups की energy में हम and eventually आप emotionally बहुत stable हो रहे हो, which is a very good thing। okay बहुत ही सही तरीके से एंड कुछ नए वेंचर्स भी आप चालू कर सकते हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है सो व्हेन इट कम्स टू इट कुड आल्सो मीन सम न्यू वेंचर्स। इट डजंट हैज टू बी अ रोमांस वाला एंगल, इट कुड आल्सो मीन कि आपने कोई चीज़ों में इन्वेस्ट करने का सोचा था विद रिगार्ड्स टू योर यू नो द आइडियाज दैट यू लव द मोस्ट। इट कुड बी योर बिजनेस आइडिया और एनीथिंग, तो आप उन सब में भी कुछ इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो बाय द मे एंड। okay that's what it is। so let's also get some guidance from the universe। आपके लिए क्या गाइडेंस है फ्रॉम दी यूनिवर्स। आप जिस भी भगवान में बिलीव करते हो उनको याद करते हुए, आई बिलीव इन कृष्णा सो आई टेक हिज नेम। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ओके टू गाइडेंस हम लेंगे कि क्या है यूनिवर्स के लिए, यूनिवर्स की ओर से आपके लिए दो गाइडेंस। okay believe in magic, open your eyes and see the magic that's all around in nature। the fairy of northern lights says you are part of nature, so यू आर मैजिकल टू। सो आपको मैजिक में बिलीव करने कहा जा रहा है, कुछ भी हो सकता है, आप बस बिलीव करें और चीज़ें हो जाएंगी आपके लिए। जर्नी, इट्स टाइम टू प्रिपेयर। दिस कार्ड टॉक्स अबाउट जर्नी, सो इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर जर्नी। इट मे बी impromptu or planned, either way make sure you're ready when the time comes। pack your passport now। wow this is beautiful। अगर आप जॉब को लेकर कोई जर्नी की ओर वेट कर रहे थे या फिर एक जॉब स्विच जो आप सोच रहे हो, तो ये नवरात्रि के एंड तक आपको न्यूज़ मिल जाना चाहिए, इज व्हाट आई फील स्ट्रांगली। एंड या इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, कीप योर पासपोर्ट रेडी। ओके विच मीन्स ये शायद आप कहीं दूर ट्रैवल कर सकते हो, आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है। सो गियर अप, ऑल द पीपल आर ट्राइंग टू ट्रैवल इंटरनेशनल, दिस इज अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके और दो फाइनेंशियल एंगल से मैं आपके लिए गाइडेंस लेना चाहूँगी। व्हाट इज दैट यूनिवर्स वांट्स टू गाइड यू फाइनेंशियली। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। let's check on that। objective, writing down your goals will help you achieve them। stay focused and take one step at a time towards reaching your dreams। so आपके goals को लिखना चालू कीजिए, वो आपको हेल्प करेंगे। that's what it's trying to say over here। so आपके goals को लिखना जो है प्रायोरिटाइज कीजिए एंड वन स्टेप एट अ टाइम लीजिए टुवर्ड्स योर स्टेप, टुवर्ड्स योर ड्रीम। बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स जो आपके हैं क्लियरली नोट डाउन कीजिए। लेट्स टेक वन मोर and let's understand what is something you need to focus on, prioritize, and that is miscalculation।
Taking responsibility for your mistakes is a great way to start fresh. Learn from the lessons and use them for better judgment. So अगर आपने कोई mistakes करी है past में या कोई miscalculation की होगी या कर रहे हैं आप शायद, that's what universe is trying, उसका उन mistakes का responsibility लीजिए and start afresh. That's what universe is trying to tell you, and learn from your lessons for the better judgment for the future. Okay, and lastly क्योंकि अभी नवरात्रि का पर्व भी चल रहा है एंड इट्स मोर अबाउट फास्टिंग एंड रिलीजिंग फॉर द नेक्स्ट 9 days. सो हमें क्या रिलीज वर्क पे काम करना है वो हम प्रायोरिटाइज करते हैं. लेट्स टेक 2 cards फ्रॉम दैट शैडो वर्क oracle decks and understand कहाँ पे हमें रिलीज वर्क करना है. Okay, shedding illusions. The first step is awareness, second is acceptance, reality, honesty, self love. So आपको इल्यूजन को शेड करने कहा जा रहा है. तो अगर आपको पहले तो अवेयरनेस में आने कहा जा रहा है, व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स यू, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ मैंने हाँ मेहनत करी, सब कुछ कर लिया, इसके आगे कुछ हो नहीं सकता था, और एक्सेप्टेंस पे आना है और सेल्फ लव की एनर्जी में आना है. वही हमें दिख रहा था कि मार्च के महीने में अभी आपको वही करना है. Let's take one more to understand what is our second shadow work we will have to focus on in the month of March. We just have 10 more days for it. So it says dark reflection. When you look into Abbas, the Abbas looks back. Truth seeking liberation. Okay, so basically introspection करने कहा जा रहा है कि क्या आपको चीज़ों को आगे रखना है और क्या आपको लेट गो करना है. इज समथिंग यू हैव टू figure out for yourself. That's it, guys. I hope you liked it, and have have an amazing happy Navratri, guys, and have a happy Navratri, happy Ramzan. और रमज़ान भी आने वाला है आज रात को या कल तक, आई गेस. सो आई होप यू लाइक इट ऑल, गाइस. द रीडिंग इट इज़ हेल्पफुल टू यू, एंड यस, कीप गोइंग अहेड इन योर लाइफ. चीज़ें अच्छी होने वाली है. ऑल द बेस्ट. टेक केयर. बाय.